2022 में गीता की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पंडित मधुसूदन ओझा जी ने गीता पर भी भाष्य लिखा था, क्योंकि वो प्रस्थानत्रयी के आचार्य हैं। उन्होंने तीनों पर, ब्रह्म सूत्र पर, उपनिषदों पर और गीता पर भाष्य किया था, और उनके शिष्य मोतीलाल शास्त्री जी ने उनके ऊपर हिंदी में भाष्य लिखा था। तो इसी श्रृंखला को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, और इतना अद्भुत व्याख्यान आदरणीय श्रीमती मीरा द्विवेदी जी ने दिया, प्रोफेसर दयाल सिंह पंवार जी ने दिया, और सभी विषय को बड़ी स्पष्टता से, इतने वैदुष्यपूर्ण ढंग से इन्होंने इन विषयों का प्रतिपादन किया है। हम लोगों को बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ है, इनके उद्बोधन से एक नई दृष्टि मिली है, और सभी विषय बहुत ही स्पष्ट हुए हैं, और हम सब की इस ग्रंथ में पढ़ने में प्रवृत्ति होगी। ये छोटे छोटे 2 ग्रंथ हैं जिसको पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने गीता नाम रहस्य और गीता शास्त्र रहस्य, एक ये दोनों गीता विज्ञान भाष्य जो मधुसूदन ओझा जी ने लिखा है, उसके रहस्य कांडांतर्गत ये दोनों ग्रंथ, उसी के अंतर्गत उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। एक ग्रंथ का नाम गीता नाम रहस्य और दूसरे का नाम गीता शास्त्र रहस्य रखा, और दोनों का विस्तार से प्रतिपादन किया। जो आज का व्याख्यान हुआ उसके विषय में मुझे इतना संतुष्टि हो रही है कि इतने विस्तार से विषयों का विवेचन किया गया है, और हम सब के लिए बहुत ही उपादेय और उपयोगी रहा। आदरणीय श्रीमती मीरा द्विवेदी जी ने जो बात बताई, तो गीता, भगवत गीता, क्योंकि इस पहला जो कांड है ग्रंथ गीता नाम रहस्य, इसमें इन 3 विषयों का विवेचन हुआ है। आज मधुसूदन ओझा जी लिखते हैं कि अस्मिन् खलु महापुरुषेण भगवता श्री कृष्णेन इह प्रवर्तितम सर्वशास्त्रातिगतम किंचिद अपूर्वम विज्ञानम गीता शास्त्रम नाम तस्य ब्रह्म कर्मो भय विद्या निरूपकत्वात् आत्मशास्त्रत्वं चोपपद्यते योग शास्त्रत्वं च तदिदं नाम्ना भगवत गीतोपनिषद इत्याख्यायते। तस्य एतस्य नाम्नो रहस्यम आवेदयितुम इदं तावत् प्रकरणम उपक्रमते। इस प्रकरण में भगवत गीता और उपनिषद, इन तीनों शब्दों पर विचार हुआ। अब भगवान ने गीता, श्रीमद् भगवत गीता, तो श्रीमद् भगवत गीता हम जब उच्चारण करते हैं भगवत गीता का, अब इसका समास भगवता गीता की भगवतः गीता, श्रीमतः भगवतः गीता की श्रीमता भगवता गीता। यदि हम गीता को क्रियावाचक पद मानते हैं, उपनिषद को कर्म और गीता को उसका विशेषण बनाते हैं, तो श्रीमद् भगवता गीता। एक बात तो निश्चित है, भगवता न कृता अपितु भगवता गीता। गीता की नहीं गई, गीता गाई गई, और इसलिए गीता की नहीं गई कि यह तत्व पहले से ही अवगत था। इसमें से जो 2 तत्व, अव्यय तत्व और बुद्धि तत्व का भगवान ने इसमें नियोजन किया, इसीलिए ये भी एक भगवतः गीता, क्योंकि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, गीता खुद अपने नाम, अपने स्वरूप में एक संज्ञा शब्द है।
भगवत पाद शंकराचार्य ने भी गीता शास्त्रम और गीता शास्त्रमिदम पुण्यम रहस्यम हेतदुत्तमम, रहस्य भी है ये, यह शास्त्र है और यह शास्त्र रहस्य पूर्ण है। तो इस प्रकार से इस गीता नाम रहस्य में, गीता नाम के गीता उपनिषद इस रहस्य में भगवान ने इसका विस्तार से विवेचन किया और इसमें जो मुख्य बात थी उसको उन्होंने चतुर्भुज बुद्धि योग का इसमें प्रतिपादन किया। और भगवत शब्द क्यों, विस्तार से आदरणीय मीरा जी ने बताया कि भगवत्ता कैसे आती है और भगवत्ता सब में हो सकती है जिसमें ये सिद्धियां हो, लेकिन जो भगवान, तो भगवान व्यास भी कहते हैं, भगवान पाणिनि भी कहते हैं, लेकिन इनका जो अच्युत विशेषण है वह अच्युत विशेषण दूसरे के साथ नहीं लगा हुआ है। इस प्रकार से उन्होंने, भगवान कृष्ण ने इस गीता का जो गान किया वह गीता कैसी थी, तो उदाहरण पूर्वक आपने बताया था कि सकाले नेह महता योगो नष्ट, अब वह योग किसी ने कर्म योग के रूप में विवेचन किया कि योग कौन, तो कर्म योग, और यहाँ पर बुद्धि योग के रूप में इसका विवेचन किया गया। और भगवान कृष्ण ने जगत को बुद्धि योग और अव्यय का पाठ पढ़ाया, इसीलिए उनको हम जगत गुरु कहते हैं। ये पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने अपने ग्रंथ में इस विषय का विस्तार से विवेचन किया और इस विषय को बताते हुए उन्होंने सारी सिद्धियों के बारे में विस्तार से उसका निदर्शन किया, जिसका आदरणीय मीरा जी ने विस्तार से विवेचन किया था। योगेश्वर होने के, क्योंकि जो बुद्धि योग, ये जो योग, क्योंकि अणिमा महिमा लघिमा इत्यादि जो योग के ही 8 को, योग को ही, सिद्धियों को योग का उपलक्षण माना गया है, इसीलिए भगवान कृष्ण को हम योगेश्वर कहते हैं। और इस प्रकार से मोतीलाल शास्त्री जी ने इस विषय को विस्तार से रखा और कहा, ओझा जी को उद्धृत करते हुए लिखा है, अणिमा इत्येता अष्टाविधा योग सिद्धयः ऐश्वर्याणि राज्य विभूति वस्त्रालंकारादि लौकिकोन्नति साधन सामग्र्याम तुच्छत्व बुद्धि वैराग्यम ज्ञानम चेह दृष्टित्व लक्षणम भाव्यम यो ही यदर्थ द्रष्टा भवति सतत्र भवान आप्तः तद विषये प्रमाणम भवति एवं विधा लक्षणोपेतः पुरुषो भगवान इति उच्यते। इस प्रकार से अच्युतत्व प्राप्ति का साधन जो योग, बुद्धि योग निष्ठा है, उस दोनों से, बुद्धि योग निष्ठा और अच्युतत्व से भगवान परिपूर्ण थे और इसी के कारण उनके साथ भगवत शब्द, इस गीता के साथ भगवत शब्द का को जोड़ा गया। और शास्त्र ओझा जी लिखते हैं कि भग संबंधी न्यूनाधिक मात्रावताम सर्वेषां भगवत्व सिद्धावपि यत्र पूर्ण मात्रया भगवत्वत्वं स भगवान अच्युतो नाम अच्युतत्वं अव्ययत्वं अव्ययात्मनिष्ठत्वं यद्यपि बुद्धि योग निष्ठत्वात् एव अच्युतत्वं उपपद्यते
इति अतः तावद अन्येषामपि भगवताम् अच्युतत्वं प्राप्तं तथापि पूर्ण मात्रया भगवत्वात् अच्युत शब्दो योग रूढ़। इस प्रकार से भगवान के साथ भगवत शब्द क्यों जोड़ा गया, इसके विषय में प्रमाण पूर्वक, यद्यपि कृष्णस्तु भगवान स्वयं इत्यादि के द्वारा हम परिचित ही हैं, फिर भी भगवत गीता, भगवत शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, शास्त्री जी ने विस्तार से इसको बताया। फिर गीता जो शब्द है, गीता क्रियावाचक शब्द है अथवा संज्ञा शब्द है, इसके विषय में उन्होंने लिखा और कहा कि इसमें चतुर्विध जो बुद्धि योग है उनका विवेचन किया गया है और उनके द्वारा उपदिष्ट अव्यय ब्रह्म विद्या और बुद्धि योग निष्ठा स्वरूप उपनिषद भगवान के द्वारा गाई जाने के कारण इसको भगवत गीता कहते हैं। और इसका गायन भगवान के मुख से हुआ है, इसीलिए हम इसको भगवत गीता कहते हैं। अक्षर अव्यय, अक्षर और क्षर भेद से ब्रह्म का 3 स्वरूप में विभाजन किया जाता है, अव्यय ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म। और इन तीनों से भगवान कृष्ण ने अव्यय ब्रह्म विद्या का निरूपण किया है। इसलिए इस विशद विद्या को आत्मदर्शन रहस्य भी कहते हैं और तीनों में ही उपासना को ही बुद्धि योग कहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने शास्त्री जी ने बताते हुए कहा, ये में मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। अर्थात बुद्धि योग और अक्षर ब्रह्म का ज्ञान पहले नहीं था, उसको इस गीता के माध्यम से, इस गीता शास्त्र के माध्यम से भगवान ने उपदिष्ट किया। इस प्रकार से यहाँ पर गीता तत्व को भी उन्होंने कि क्यों रखा गया। और ओझा जी लिखते हैं, एतादृशेन भगवता अच्युतेन श्री कृष्णेन उपदिष्टायाः अक्षर ब्रह्म विद्यायाः बुद्धि योग निष्ठायाः चोपनिषदो भगवता गीयमानत्वात् भगवत गीतात्वम उपचर्यते। अव्यय पुरुष विज्ञान लक्षणायाः ब्रह्म विद्यायाः बुद्धि योग लक्षणायाः कर्मचर्यायाश्च श्री कृष्णोपज्ञोपदेश प्रमाणेनैव लोके प्रचलितत्वात्। इस प्रकार से इन्होंने गीता शास्त्र और गीता तत्व का उन्होंने विवेचन किया कि ये नाम क्यों रखा गया। इसी प्रकार से उपनिषद शब्द क्योंकि हम जानते हैं उपनिषदों नाम वेदांतों नाम उपनिषद प्रमाणम, और वह मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम, और मंत्र संहिता भाग और ब्राह्मण के 4 भाग, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इस प्रकार से क्योंकि साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूवुः, वेद विद्या का द्रष्टुर्वाक्यम श्रुति और श्रुतो वाक्यम स्मृति। उसमें गौतम धर्म सूत्र में वेदो धर्म मूलम तद विदाम च स्मृति, और स्मृति जो है वेद विदों की होती है। तो श्रोतु वाक्यम स्मृति निरपेक्षो रव श्रुति दृष्ट वाक्याचेयम श्रुति सत।
इस प्रकार से उन्होंने ओझा जी ने और शास्त्री जी ने इसको दो विभाग इसके किए। एक एक विभाग हुआ श्रौती उपनिषद और दूसरा विभाग हुआ स्मार्ति उपनिषद। श्रौती उपनिषद जो है श्रुति लक्षण है और आत्मविद्या, यद्यपि आत्मविद्या की ही प्रतिपादिका श्रौती उपनिषद भी है, लेकिन स्मार्ति उपनिषद गीतोपनिषद है। यह श्रौती स्मृत उपनिषद न समझी जाए, इसके लिए स्मार्ति उपनिषद का प्रयोग किया गया। यद्यपि भगवान ने भी आत्मविद्या का ही उपदेश किया है। इस प्रकार से ओझा जी ने, शास्त्री जी ने इस उपनिषद शब्द को इसके साथ जोड़ा और उसकी व्याख्या की। और ओझा जी लिखते हैं, यद्यपि एतस्याम श्री कृष्णोपदे उपदेशक उपदेशक उपदेश उक्तौ नितराम अयम भगवद गीतोपनिषद शब्द शक्यते अपवदितुम एष खलु आत्मविद्यायाम उपनिषद शब्दों निरूढ़। आत्मविद्या के प्रतिपादन में उपनिषद शब्द, वहां भी श्रौतु उपनिषद भी आत्मविद्या का ही प्रतिपादक है। उपनिषदम भो ब्रूहि इत्युक्ता य उपनिषद ब्राह्मीम वाव त उपनिषदम अब्रुम 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 इति तस्मै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम इत्यादि तीनोपनिषद को उद्धृत करते हुए ओझा जी ने उसको बताते हुए लिखा, साच उपनिषद द्विधा संभवति श्रौति स्मार्ति च तत्र भेदकरण विवेक्षया श्रौति उपनिषदि गीता शब्दः प्रयुज्यते। पूर्वम केनोपनिषद उपदिष्टस्य स्वार्थस्य पुनरुपदेशो गानम भगवता ही गीता इयम उपनिषद वा ब्रह्म विद्या वा बुद्धि योग निष्ठा वा इति कृत्वा गीता शब्दो अविशेषात् प्रवर्तते। यौगिकत्वात् क्रिया शब्दात् शब्दत्वात् चायम विशेषण भूतोपि गीता शब्दः पश्चात् क्रमेण स्मार्तोपनिषदि रूढ़ः संपन्नः। गीता भगवता गीता यदि क्रियावाचक और शास्त्र संज्ञावाचक रूप में, दोनों रूप से उन्होंने ओझा जी ने इसका विवेचन किया और इस प्रकार से आदरणीय मीरा द्विवेदी जी ने इस विषय का विस्तार से प्रतिपादन किया। हमारा कथन केवल पृष्ठ पेषण है, कहा हुआ ही हम केवल दोहरा रहे हैं। ज्ञान अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए ही। इस प्रकार से यह बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, ये पठनीय ग्रंथ है और हम सभी लोगों को यह गीता नाम रहस्य, और हम जो भी इस कक्षा इस व्याख्यान श्रृंखला में उपस्थित लोग हैं उनको हम मेल पर इस ग्रंथ की सॉफ्ट कॉपी हम उपस्थापित करेंगे, सबको प्रेषित करेंगे कि यह सभी लोग पढ़े। हिंदी भाषा में यह ग्रंथ है। अब जो गीता शास्त्र मिदम पुण्यम, ये गीता शास्त्र है। अब गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य क्या है, इस विषय पर भी बहुत मतभेद है कि यद्यपि इस गीता नाम रहस्य में इस विषय का विवेचन किया गया है, फिर भी गीता शास्त्र रहस्य में ओझा जी और शास्त्री जी ने इस विषय को बताया है और उन्होंने कहा कि इसके विषय के अनेक आयाम दिए जाते हैं कि इसमें
किन किन विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैं अधिक समय आप लोगों का नहीं लूंगा, संक्षेप में, क्योंकि ओझा जी और शास्त्री जी ये मानते हैं कि इसमें अव्यय और बुद्धि योग का विवेचन किया गया है। उसी प्रकार इसमें उन्होंने इस विषय को अव्यय और बुद्धि योग को विवेचन की दृष्टि से दिखाया है और कहा है इस गीता में भगवत विद्या, सिद्ध विद्या, राज विद्या और आर्ष विद्या, जिसका आदरणीय दयाल सिंह जी ने विस्तार से प्रतिपादन किया है कि इन चारों विद्याओं का विवेचन इस शास्त्र में किया गया है। और विज्ञान, क्योंकि विज्ञान भाष्य है ये, इसका नाम ओझा जी ने विज्ञान भाष्य रखा है, तो कहां से विज्ञान भाष्य शुरू होता है इस विषय को भी यहाँ विस्तार से बताया गया है। और जो इन चार विद्याओं के रहस्य को भगवत विद्या, सिद्ध विद्या, राज विद्या और आर्ष विद्या का निरूपण किस प्रकार से किया गया है उसको उन्होंने चार्ट के माध्यम से बुद्धि योग, समत्व योग, क्लेश निवृत्तय, आत्म साक्षात्कार, और भगवत विद्या का बुद्धि योग है वैराग्य, और इसका समत्व योग में अनासक्ति कर्मिता है, और क्लेश निवृत्ति क्या है, राग द्वेष अपहार है, और आत्म साक्षात्कार क्या है, विद्यामयोपमय अव्यय, और सिद्ध विद्या का बुद्धि योग है ज्ञान, और इसका समत्व योग है यज्ञार्थ कर्मिता, और इसका क्लेश निवृत्ति है अविद्योपहार, और आत्म साक्षात्कार है विद्यामय अव्यय, और राज विद्या में बुद्धि योग है ऐश्वर्य, और समत्व योग है ईश्वरार्पित कर्मिता, और क्लेश निवृत्ति है अस्मितापहार, और आत्म साक्षात्कार है विद्यामय अव्यय, और चौथी जो आर्ष विद्या है उसका बुद्धि योग है धर्म, एकात्म कर्मिता, और क्लेश निवृत्ति है अभिनिवेश अपहार, और आत्म साक्षात्कार है विद्यामय अव्यय। इस प्रकार से इस संपूर्ण इस ग्रंथ में एक एक का इन चारों विद्याओं का विस्तार से विवेचन किया है। आदरणीय दयाल सिंह जी ने इसका विस्तार से इसमें विवेचन किया, और ये दोनों ग्रंथ पठनीय है, सभी को पढ़ना चाहिए। इसलिए इस ग्रंथ को हम आप लोगों को मेल पर सॉफ्ट कॉपी देंगे, जिसमें गीता नाम, गीता, उपनिषद और भगवत, इन तीनों शब्दों का विवेचन, और शास्त्र के रूप में गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य क्या है, इसका जो गीता शास्त्र रहस्य है, इन तीनों को, यद्यपि ये सारे विषय पूर्वोक्त है, ओझा जी हमेशा लिखते हैं, कहते हैं कि हम कोई नवीन वस्तु का प्रतिपादन नहीं कर रहे, हम उसी वस्तु का, उसी तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं जो शास्त्र में कहे गए हैं। इन्हीं विषयों को विस्तार से इन दोनों में एक नए ढंग से, नई पद्धति से प्रस्तुत किया गया है, और इनका हमें अध्ययन करना चाहिए।